आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के झंडे लगे थे वो उतार दिए गए हैं। आज उनके जो कोई लीडर था मोहम्मद अयूब, उसने 2 दिन पहले बयान दे दिया इंडिया को कि मोदी आके हमला कर दो। यार ये क्या बात हुई? ये अगर इंडिया में होता तो ये करते, अभी तक भून दिए जाते। तो ये देखें, आर्मी भी पीछे हट रही है, पुलिस भी हट रही है। अच्छा, मारा किसको है? किसी पंजाबी को मारा, अपने पुलिस वाले को मार दिया। ठीक है जी, अगर उनके 2-4 बंदे मरे तो मरा कौन है? कश्मीरी मर गए, मुसलमान मर गए, कोई हिंदू नहीं मरा, कोई सिख नहीं मरा। कश्मीर में तो हमने ये देख लिया कि उधर जैसे बड़ी देर से खामोशी थी। कश्मीर का सिलसिला और है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पर रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ? आपने, अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वजीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? जय हिंद दोस्तों। आर्थिक बदहाली और तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह भूखी, नंगी और प्यासी जनता के ऊपर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने फायरिंग करके वहां पे हलाक कर डाला, ये जुल्मों सितम की अंत थी। ऐसे में जो कश्मीरी आटे के लिए तरस रहे थे और पानी के लिए तरस रहे थे, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। और बगावत का बिगुल भी ऐसा बजाया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ पैर फूल गए। पिछले 4 दिनों से लगातार वहां पर हिंसा जारी है और पाकिस्तान के सुरक्षा बल कश्मीर छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सारी दुनिया का मीडिया इसको दिखा रहा है, वहीं पाकिस्तान ने सारी मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहां सिर्फ सोशल मीडिया ही पहुंच पा रहा है। कई सारे पत्रकारों को कैद में डाल दिया गया है और वहां के लोकल लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में वहां के एक नेता, कश्मीरी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई। ये वही सीन है जो 1971 में बांग्लादेश के समय हुआ था। उस समय भी पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम से तंग आकर बांग्लादेशियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद की गुहार लगाई थी और उस नतीजा सबके सामने है, बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया। अब देखना है कि पीएम मोदी इस पर क्या रेस्पॉन्स देते हैं। वैसे भारत हमेशा इस बात को कहता रहा है कि पीओके उसका अभिन्न अंग है और किसी न किसी दिन वो पीओके लेके रहेंगे। इसके लिए शायद उनको बल प्रयोग भी ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की है, उससे उनका कथन कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों में हलचल मची हुई है और वो अपने आप को बचाने में लगे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ 1971 दोहरा दिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी एक सशक्त प्रधानमंत्री है। यही हालात इंदिरा गांधी जी के साथ में थे। उस समय भी भारत में एक मजबूत सरकार थी और जिस तरह बांग्लादेशियों ने मदद मांगी, बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर दिया गया। पीओके के लोगों ने भी ये शायद ठान लिया कि उनको अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, इसलिए वहां पर पाकिस्तानी झंडे उतारकर भारतीय झंडे लगा दिए गए और भारत सरकार से मदद की मांग की। दरअसल पिछले 2 सालों से पीओके उभर रहा है। वहां के संसाधनों को पाकिस्तानी सेना दोनों हाथों से लूट रही है और उनको आटा पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इसी का नतीजा ये है कि वहां पर अब पब्लिक रुकने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। इसी को देखकर सारी दुनिया की मीडिया में चर्चा जारी है कि क्या बलोचिस्तान के बाद पीओके के भी वो हालात बन गए जब वो पाकिस्तान से टूट जाएगा। इसे तो निश्चित है कि पाकिस्तान के एक साथ रहना मुश्किल है। वहां पर शिया सुन्नी फसाद और कई सारे के फसाद जारी है। वहीं आर्थिक रूप से पाकिस्तान बेहद कंगाली पर पहुंच चुका है। ऐसे में उसके टूटने के आसार सारी दुनिया की मीडिया जता रही है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने और पाक आवाम को सुने, पाक आवाम का इस पर क्या सोचना और क्या कहना था। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। हाँ, मेरे पास वीडियो है, ठीक है। मतलब वो जिस तरह इस्तेमाल उन लोगों को किया जा रहा है, जिस तरह किसी कोई भी मल्टीनेट जो ग्रुप होते हैं वो लोग उनके हाथों में वो चढ़ गए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देखा जाए, बुनियादी तौर पे देखा जाए, मैं पंजाब में रहता हूँ, सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। कोई सरगोदा का या लाहौर का रहने वाले को कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर वो वहाँ पे जाके कोई जगह खरीदना चाहे उसको नहीं मिलेगी। उनको तो यही चीज़ चाहिए जिस तरह वो मुजीबुर रहमान नहीं किया, उनको तो यही चीज़ चाहिए। ऐसे ही तो किया गया, ये हवा भरी गई है।
ये ऐसे नहीं हुआ। ये जो पाकिस्तान में उनके एजेंट, अच्छा चंद दिन पहले आप लोग मीडिया से हैं, आपको पता है चंद दिन पहले ये आ चुका है कि कुछ कश्मीरियों को वहाँ पे मारा गया है। इंडिया के एजेंट आए हैं और एजेंट पकड़े गए हैं, वो जो भागने के चक्कर में थे नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते। ये खबरें आई हैं ना, ये आर्मी ने बताई हैं कि कुछ एक बंदा सियालकोट में मारा गया है, 2 बंदे कश्मीर में मारे गए। तो वो एजेंट तो उधर घूम रहे हैं ना, उनके इंडिया की है इंडिया। और यहाँ हमारे उनके यहाँ लाहौर में हम हर जगह उनके एजेंट बैठे हैं, एजेंट बैठे हैं, जगह जगह बैठे हैं, हमें नुकसान दे। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती, हर बंदा पाकिस्तान को गाली क्यों देता है? पूरी दुनिया में जाएं, रिश्वत तो हर दुनिया में है, पूरी दुनिया बदमनी भी पूरी दुनिया में। अमेरिका में लोग गन्ने लेके मार देते हैं, बदमनी है। तो इधर पाकिस्तान ही हर जगह पे क्यों बदनाम करते हैं? ठीक है जी, हम आज़ादी इधर बैठ गए हैं, ये गाड़ी खड़ी की है। मुझे बताएं बलूचिस्तान में हमें कोई रहने देगा? ठीक है जी, या सिंध में कोई ना कोई आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई पूछने वाला, कोई भी हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम आज़ादी के साथ बैठे हुए हैं, रात को 12 बजे लस्सी पीने निकल आते हैं। तो यार मुझे समझ नहीं आती वो उनको क्या चाहिए। अच्छा उनको भी नहीं समझ आ रही वो चाहिए क्या, वो समझ आ गई उनके पास, वो किसी के पास कोई चीज़ नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा मीडिया पे, असल में मीडिया पे भी आजकल उसकी रेटिंग बढ़ती है जो मारो मारी कराए। यकीन करे जो नहीं करेगा ना वो फेल हो जाता है। पॉइंट है ये भी। ठीक है, आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे नफरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखें जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे या सब्सिडी देंगे, ये फ्री में देंगे। ठीक हो, आप उसका उनसे पैसा नहीं लेंगे। तो आज अगर आप उनसे वो पैसा ले रहे थे तो बेसिकली आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कोई नाजायज चीज तो नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे 100 अरब रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर से आप हमें क्या दे रहे हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। आप हमारी जमीन से ये ले रहे हैं। अब जो सारे डैम है आपके, जो सारे वहाँ से सारे आपके सारे के सारे पानी वहाँ से आ रहा है, आप उनको क्या दे रहे हैं? ठीक हो गया, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उसके लिए निकल के तजाज किया। पहले आपने सोचा इनको दुबा लेंगे, लेकिन फिर ये क्यों उन्होंने माना भाई? इसलिए नहीं माना कि उनका तजाज रंग लिया है, इसलिए माना क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना इस तरह की सिचुएशन जाए। आपने पाक आवाम में वहां की मीडिया को सुना, जिसके मुताबिक ये सिचुएशन कहीं ना कहीं पैदा हो चुकी है जो बांग्लादेश के समय थी। दरअसल उसके पीछे भी जहां पाकिस्तानी आर्मी और वहां के हुक्मरानों की अपनी खुद की गलतियां थी, अपने खुद के कारनामे थे। दरअसल पाकिस्तान में आर्मी का जो कब्जा है उसी के मुताबिक वो जनता को लूटने में लगी हुई है। और अगर जनता आवाज उठाती है या अपना हक मांगती है, अपना आटा रोटी जैसी मूलभूत सुविधाएं मांगती हैं, तो उस पर जिस तरह अभी कश्मीर में फायरिंग करके दबाया गया, सेम ऐसा ही बांग्लादेश में भी किया गया था। और हालात ऐसे बन गए थे कि भारत को मजबूरन इसमें कूदना पड़ा और बांग्लादेश की मदद करनी पड़ी, जिसके बाद 1971 में पाकिस्तान टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। हालात वही है, वही हालात है, वही आर्मी है। अभी भी उन्होंने सबक ना लेते हुए कश्मीरियों पर जिस तरह मशीन गनों से गोलियां बरसाई, उसी का नतीजा है कि जो कश्मीरी पहले शांतिपूर्वक अपनी मांगे मांग रहे थे, उन्होंने भी पाक फौज और वहां की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनके सामने हो गई। अब कश्मीरियों ने घोषणा कर दी कि वे रुकने वाले नहीं हैं और पुंछ से लेकर और मुजफ्फराबाद तक जिस हालात में प्रदर्शन हुए वो इसका संकेत भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी के साथ खैबर पख्तूनवा और दूसरे इलाकों से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनवा के CM ने भी कहा कि अगर उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं रुका तो वो भी कश्मीरियों की तरह प्रदर्शन करेंगे। और वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कश्मीरी लीडर ने भारत से मदद मांगी और PM मोदी को खुला न्योता दिया कि वो POK पर हमला करके उसको अपने में मिला ले और हमारी मदद करे। इसी को लेकर पाक मीडिया और आवाम रोती हुई नजर आती है और साथ ही वो हर इल्जाम भारत पर लगाते हुए दिखते हैं।